व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीनल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अस्हाबिहि व मिल्लतिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरिल हुस्नि फी गैरि मुनक़सिम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवां दवां हो। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवां दवां हो। हवा में खुशबू के दायरे हों, खला में किरणों का साइबा हो। जमी जमुर्रुद उगल रही हो, गुलाब गुलजार आसमां हो। चमन के सीने पे फसले गुल का निशान बांदाज कहकशां हो। हर एक कोपल कमल उछाले, कली कली कंज कुन फुका हो। दुरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की जुबान। मैं तुम्हारी सुभान अल्लाह तू सदके। दुरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की जुबान हो। ख्याल हो सलसबील जैसा, जुनू में लफ्जों का कारवां हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों पे इदराक मेहरबान हो। मैं अपनी सोचों को आबे कौसर में गुस्ल दे दूं तो इम्तिहान। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों पे इदराक मेहरबान हो। मैं अपनी सोचों को आबे कौसर में गुस्ल दे दूं तो इम्तिहान हो। पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबाए फिक्र में अज़ां हो। ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरिक़ैन लिखूं हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन। हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। ख्याल खिरमा खुलूस खामा खिरद खजाना हुसैन क्या है। ख्याल खिरमा खुलूस खामा खिरद खजाना हुसैन क्या है। तमाम नबियों के दीन मोहकम का आबोदाना हुसैन क्या है। तमाम नबियों के दीन मुहकम का आबोदाना हुसैन क्या है। यजीदियत के बदन पे इबरत का ताजियाना हुसैन क्या है। तमाम गैरत की एक आवाज गाजियाना। यजीदियत के बदन पे इबरत का ताजियाना हुसैन क्या है। तमाम गैरत की एक आवाज गाजियाना हुसैन क्या है।
हुसैन वो है कि जीत जिसको अदब से झुककर सलाम कर ले, हुसैन वो है कि नो के नेजा पे खुद खुदा से कलाम कर ले। न पूछ कि कोई कैसे शाहे मशरिकैन बना, लाड़ वालो न पूछ कोई कैसे शाहे मशरिकैन बना, बशर का नाज नुबुव्वत का नूर ऐन बना। न पूछ कि कोई कैसे शाहे मशरिकैन बना, बशर का नाज नबुव्वत का नूर ऐन बना। खूने अली, खूने अली, शीरे बतूल लुआबे रसूल। तो जो है आपकी खूने अली, शीरे बतूल लुआबे रसूल, मिले जब ये अनासिर तो फिर मेरा हुसैन, मिले जब ये मिले जब ये अनासिर तो फिर मेरा हुसैन बना। और एक मंजर है जिसको रब कुरान में बयान करता है, और अगर किसी शायर से पूछा जाए तो वो कुछ यूं रब की तर्जुमानी करता है कि रब ये बंदों को कहता है, रब ये बंदों को कहता है कि तहारतों के मुकद्दर का ज़ैन बैठा है, तहारतों के मुकद्दर का ज़ैन बैठा है। लाड़ वालों और से सुनो, तहारतों के मुकद्दर का ज़ैन बैठा है, मेरी ज़हरा के दिल का चैन बैठा है। मेरे हबीब सजदे को और लंबा कर दे तेरी पुश्त पे, मेरे हबीब सजदे को और लंबा कर दे तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। क्योंकि आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बुतूल पे इमामत खड़ी रही। आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बुतूल पे इमामत खड़ी रही। सजदे में थे हुजूर, दरे पुश्त थे हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। वफा की जब भी अपील करना, वफा की जब भी अपील करना, हुसैन जैसा वकील करना। तो जो है आपकी, मैं आपकी ज़ौक़ की समातों की नजर करना चाहता हूं। मैं खिताब से पहले आपका मिजाज बनाना चाहता हूं कि वफा की जब भी अपील करना, हुसैन जैसा वकील करना। वफा की जब भी अपील करना, हुसैन जैसा वकील करना। जो सर के बदले हुसैन मिलता तो जिंदगी ना तवील करना। हुसैन हुसैन तो हर कोई याद है, पर हुसैन दी मंजिल। अब मैं सरायकी में आपको समझा रहा, मैं पूरा मंजर खींचना चाहता हूं ताकि शुरू से लेकर आखिर तक आपकी तवज्जो ध्यान लगा रहे कि हुसैन हुसैन ता हर कोई याद है, पर हुसैन दी मंजिल बाई है। अर्शियां फर्शियां आन के डिठिया जो नमाज पढ़ींदी पाई है। वेख नमाज, वेख नमाज, नमाजी दी खुश जात खुदा दी थाई है। जिस झाते हुसैन नमाज पढ़ी वो झावी चुमी दी पाई। खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई। हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गौलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, जो आले नबी भी हैं, औलाद अली भी हैं,
वो फरमाते हैं कि खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई, बैठे रहे नसीर इसी दर के सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद हुजूर ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात सुतूदा सिफ़ात पर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद लाइक सद ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, मेहमानान ज़ीवकार, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, जुमला नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व एहसान से आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन मुक़द्दसा के फयूज़ात व बरकात से तहरीक मिनहाजुल कुरान लाड़ के ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद हाजा की जुमला कमेटी अहले इलाका के ज़ेर इंसराम अज़ीमुश्शान महफिल ज़िक्र शहादत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम इनेकाद पजीर है। मैं जुमला अहबाब को बिल उमूम, जुमला इंतज़ामिया को बिल उमूम और मोहतरमुल मकाम जनाब एहसान अशरफ साहिब, इनकी पूरी टीम, इनके वालिद गिरामी, इनके आइज़ा, इनके तमाम रुफ़क़ा, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल, तहरीक मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, MSM मुस्तवी स्टूडेंट मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान वेमेन लीग, तमाम तंजीमात और तमाम तंजीमात अहले सुन्नत यकीनन दिल की अथा और अमी गहराइयों से हदियत तबरीक की मुस्तहिक है। मेरे साथ राब्ता किया इस प्रोग्राम के सिलसिले में आलम नबील फाजिल जलील हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लहुल आली के काबिल फ़ख्र शागिर्द मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद जावेद लगारी साहिब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदके हम सब पर अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। वक्त मुझे जितना दिया गया है उसके अंदर रहते हुए मैंने आज के मजमून का आगाज जिस आय करीमा से किया है, उस आय करीमा की रोशनी में आज का हमारा मौजू होगा ज़िब्ह इस्माइल से ज़िब्ह हुसैन तक। क्या मौजू होगा? जरा सारे बोल दें। ज़िब्ह इस्माइल से लेकर ज़िब्ह हुसैन तक। यूं समझें कि हम मक्का की सुबह से शुरू करेंगे और करबला की शाम तक पहुंचेंगे। मक्का की सुबह से शुरू करेंगे और करबला की शाम तक सफर करेंगे। ये टोटल 1381 किलोमीटर का फासला है, 1381 किलोमीटर। वो 1 घंटे में तय करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि साथियों की फरमाइश पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूं। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह साफ़ात, ये कुरान मजीद का 38वां सूरा है, 23वें पारे में ये दर्ज है। उसकी आयत नंबर 108। कौन सी आयत? 108 के बाबरकत कलिमात आपके सामने तिलावत किए हैं। मैं चाहूंगा कि स्टेज से लेकर आखिर तक तमाम तर तवज्जुहात गुफ्तगू की तरफ रहनी चाहिए। मैंने शेरों का सहारा इसलिए लिया कि आपकी तवज्जो कहीं इधर उधर डाइवर्ट ना हो। अल्लाह पाक फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इसे ज़िब्ह अज़ीम से फिदिया कर दिया। क्या कर दिया? फिदिया। एक लफ्ज है फिदिया और एक है ज़िब्ह अज़ीम। मंजरनामा कुछ यूं है कि मक्का की वादियां, मिना की बस्ती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। कुरान मजीद ने अपनी आयात में उस मंदर की मंदरकशी की है, मंदर की मंदरकशी की है और उसका आगाज तफसीलात में जाए बगैर कुछ यूं है कि रब फरमाता है, अब ये आयत नंबर 100 है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे सालिहीन में से बेटा अता फरमा। ये दुआ थी, बोलिए क्या, ये दुआ थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कई दुआएं कुरान मजीद में जिक्र हैं, उनमें एक दुआ ये भी है कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब, मुझे सालिहीन में से बेटा अता फरमा। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। 86 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अता फरमाया। बेटा अता हो गया। जब बेटा दूध पीने वाला हुआ, यानी शीरखार हुआ, इब्तदाई दिनों का, रब ने हुक्म दिया इस बेटे को और अपनी ज़ौजा को, हजरत बीबी सैयदा हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा को, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन, ऐसी वादी में ले जा जहां ना पानी है ना नखलिस्तान है, ना कोई दरिया है ना कोई सब्जा है, बेआब गया वादी और बेआबान है। अपने एक छोटे बच्चे को, अब अपनी ज़ौजा को उस बेआब गया संसान में छोड़ा, वो छोड़ा है। फिर वक्त गुजरता रहा, फलम्मा बालगा माहु साया, बच्चा जब उंगली पकड़ के चलने के काबिल हो गया, बाप की आंखों का तारा बनने लगा, बाप की तवज्जो का मरकज बनने लगा, रब ने हुक्म दिया इब्राहिम अब इसको अपने हाथों से ज़िबा कर। और ये मंजर ख्वाब में दिखाया गया, ये ख्वाब था। जब ये मंजर दिखाया गया, सुबह हुई। अब ये मक्का की धरती की सुबह है, बाप बेटा मिना में आ गए। ये लोगों तवज्जो से सुनने वाले जुमले हैं। बाप बेटा मिना में आ गए। बाप कहता है या बुनैया, ऐ मेरे बचड़े। ये इसमें तस्गीर है, मुसग्गर का सीगा है, बच्चे नहीं। ये इसमें तस्वीर इसका और ज़बानों में तो पता नहीं बने या ना बने, हमारे सरायकी में बनता है बचड़े। क्या बनता है? अब देखिए कितना प्यार भरा लफ्ज है, कितनी शफकत पिदरी इसके अंदर छलक रही है, कितनी बाप की शफकत और रहमत और आफत जोश मार रही है। कहते हैं या बुनैया, ऐ मेरे बचड़े, इन्नी आरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका, के बेशक मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। आगे जवाब आता है, आगे क्या, बेटे का जवाब आता है, या अबतिफ़अल। ये नहीं कहा कि ऐ अब्बा जान, नहीं, ऐ मेरे अब्बा जान, हाय हाय, ऐ मेरे अब्बा जान। अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी और उन्होंने कहा कि ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये फैज़ाने नजर या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को
आदाब फर्जंदी, उन्होंने आदाब फर्जंदी बजा लाते हुए अपनी गर्दन हाजिर कर दी। उन्होंने कहा था ना, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तो बेटा भागा नहीं, का ख्वाब है, ताबीर कोई और कर ले, नहीं। अब यहां आपको अगर पिछला मजमून समझ आया तो कि नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या छुरी ने छुरी वाला काम किया या नहीं? बोलिए, आप इस बात को जानते हैं? नहीं किया। जो छुरी काम करती है, यानी वो ज़िबा होने से बच गए। ऐसा ही है, ज़िबा ना हुए, ज़िबा होने से बच गए। तो मैं लाड़ वालों आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ज़िबा नहीं करना था तो हुक्म क्यों दिया? क्या सवाल है कि अगर ज़िबा नहीं करना था, मैंने आपको ज़िबा से ज़िबा अजीम समझाना, अगर ज़िबा नहीं करना था तो फिर ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया? और अगर हुक्म दे दिया तो फिर बचाया क्यों? ये दो सवाल हैं जो आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। पहला सवाल कि अगर ज़िबा नहीं करना था तो हुक्म क्यों दिया, और अगर ज़िबा करना था तो बचाया। इसका जवाब दो जुमलों में सुन लें। गुफ्तगू सादा है या मुश्किल है, वो आपका अपना नसीब है, क्योंकि जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया है मैंने उसी पर बात कर। ऐसा ही है। आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है समझ? अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। तो उसका सादा लफ्जों में जवाब सुन लें। हुक्म इसलिए दिया कि ताकि इब्तिदा हो जाए। क्या हो जाए? बुनियाद रख ली जाए, इब्तिदा हो जाए। और बचाया इसलिए ताकि इंतहा हो जाए। फिर सुने, और लाड़ वाले अपने दिलों की तख्तियों पे लिख के ले जाएं कि हुक्म इसलिए दिया कि मिना की धरती पर बुनियाद रख ली जाए, और बचाया इसलिए कि करबला में इंतहा कर दी जाए। हुसैनियत, 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 शुहदाए करबला, शुहदाए करबला। हुक्म इसलिए दिया ताकि मिना की धरती पर, ये भी नखलिस्तान वो भी नखलिस्तान, यहां भी पहले आबादी न थी वहां भी पहले आबादी न थी, ये भी रसूल का बेटा वो भी रसूल का बेटा, ये भी उलुल आज़म वो भी उलुल आज़म, ये फकत रसूल वो रसूलों का भी रसूल। ये रेलेवेंट है, ये ताल्लुक है, रब्त है। इब्तिदा हो जाए और इधर इंतहा हो जाए। ये फिर मैं जोश खिताबत में नहीं कह रहा, तफसीर की किताबों में, हदीस की किताबों में आपको बेशुमार हवाले मिल जाएं। मैं फिर अल्लामा इकबाल के शेर पर आपको ये मजमून समझाना चाहता हूं। वो ये कि वो फरमाते हैं, गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, इब्तिदा है जिसकी इस्माइल, निहायत जिसकी हुसैन। समझ आइए बात की? जितनी समझ आई उतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहें। माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, ये इधर इब्तिदा हो रही है।
और इधर इंतहा हो रही है। अब आप पूछेंगे आपने ये सुगरे कुबरे कैसे मिला दिए? उसी कुरानी आयत में दर्ज है। अल्लाह पाक ने फरमाया वफदैनाहु, हम डायरेक्ट उसी आयत पर आ जाते हैं जो मैंने खुतबे में तिलावत की। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बच गए और दुम्बा ज़िबा हो गया। बोलिए हुआ था या नहीं? दुम्बा ज़िबा हो गया। अब वो दुम्बे को कोई कहे कि वो ज़िब्ह अज़ीम है तो ये उसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ। भाई दुम्बा ज़िबा तो हो सकता है मगर वो ज़िब्ह अज़ीम नहीं हो सकता। ज़िबा हो सकता है, उसको आप ज़िबा कह सकते हैं मगर उसे ज़िब्ह अज़ीम बोलिए कह सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसान का मुतबादिल, इंसान अशरफुल मखलूकात है और वो तो पैगंबर ज़्यादा था। उसके बदले में दुम्बा ज़िबा हुआ तो ये बदला ना हुआ, फिदिया ना हुआ, फिदिया ना हुआ। दुम्बा इंसान का मुतबादिल नहीं हो सकता, वो फिदिया नहीं हो सकता। उसका जवाब आता है व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने बाद वालों के लिए उसे रख दिया। 4000 साल गुजरने थे, इधर भी खून बहा उधर भी खून बहना था, इधर फकत ज़िबा और इधर ज़िब्ह अज़ीम होना था। जरूरत थी कोई ऐसे नफूस चुने जाएं कि जो ज़िब्ह ना हो बल्कि ज़िब्ह अज़ीम हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो उसका जिक्र सूरतुल बकरा में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दुआ मांगी, खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे तो साथ दुआ भी मांग रहे थे। क्या मौला ये जो हम मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं इसको अपनी बारगाह हमें कबूल फरमा। दुआ मांग रहे हैं। फिर कहते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ हमारे रब हमें अपने लिए मुसलमान रखना। और आगे फरमाया मेरी जुर्रियत को भी मेरी आल को भी मुसलमान रखना, यानी मेरी नस्लें भी कलमा पढ़ने वाली हों। रब ने दुआ कबूल फरमाई। जब इतनी दुआएं कबूल फरमा ली तो एक और दुआ मचल उठी जो सब दुआओं की दुआ, सब इल्तिजाओं की इल्तिजा थी। दुआ मांगी रब्बना वबअस फीहिम रसूला। दुआ मांगी मौला मुझे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा बना दे कि मेरी नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मान आए, जिनके तज़किरे नबियों ने किए, जिनके तज़किरे रसूलों ने किए। कौमें और मिल्लतें उस नबी का तज़किरा करती चली आईं, उसके नाम के झंडे बुलंद करती चली आईं। वो किसी और ज़ुर्रियत में ना हो, मेरी ज़ुर्रियत में हो। दुआ कबूल हो गई। बोलिए दुआ कबूल हो गई तो ज़ुर्रियत भी मिल गई, मुसलमान भी रहे, नबुव्वत की नेमत भी रही, इमामत भी रही। वो कैसे? उसका जिक्र भी सूरह बकरा में आपको मिलेगा। वइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आजमाइशों पे पूरा उतरे, कामिल रहे, ऐलान हुआ इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहीम बेशक मैंने तुझे नस्ले आदम और बनी आदम का इमाम बना दिया। नबुव्वत भी रही और इमामत भी रही इसी नस्ल और ज़ुर्रियत के अंदर। तो बताना ये मकसूद था कि जरूरत थी कि नस्ले इब्राहीम में ऐसे नुफूस हों
जो ज़िब्ह अजीम का मिस्दाक बने, उसके लिए वजूद चाहिए। जो वजूद ऐसे हों कि जो ज़ुर्रियत से हों, वजूद ऐसे चुने गए जो मरजल बहरैन हुए, जो मरजल बहरैन हुए। एक का नाम सैयदना व मुर्शिदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम। एक वजूद का नाम हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा आलिमा फाजिला सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा। आपका वजूद था। जब ये वजूद मिले तो वो वजूद बना जो ज़िब्ह अज़ीम का मिस्दाक बना। वो कैसे? हुजूर सलाम ने फरमाया, लोगों के शजरे भी मुख्तलिफ हैं, कबीले भी मुख्तलिफ हैं, नस्लें भी मुख्तलिफ हैं। मेरे आका ने फरमाया, अली और मेरा कबीला भी एक है, अली और मेरी नस्ल भी एक है, अली और मेरी ज़ुर्रियत भी एक है, अली और मेरा नस्ब भी एक है। और बड़ी ईमान अफरोज बात, आपके ईमान पर बहार आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे है। एक वजूद बन गए। नारे तकबीर, मोहब्बत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। एक वजूद बन गए। और सईदे कायनात का वजूद फरमाया, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वजूद का इंतखाब हुआ। यखरुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, इनमें से एक लोलो निकले, एक मिर्जान निकले। मिर्जान कहते हैं सुर्ख पत्थर को। इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनको 72 मर्तबा जागते हुए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल है, वो अपनी किताब दुर्रे मंसूर में लिखते हैं, यहां मिर्जान से मुराद सैयदना इमाम हुसैन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। ये वजूद आ गया जो ज़िब्ह अज़ीम का मिस्दाक, ये और पूरा खानवादा। और वो था ख्वाब। क्या था? बोलिए। ख्वाब जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, उसकी ताबीर हो रही, उसकी इल्मी, फिक्री, रूहानी, एतिकादी, अमली ताबीर हो रही है। और ताबीर ख्वाब में नहीं हो रही, जाहिर हो रही। क्या हो रही है? जाहिर। अब ये जो वाक़या ख्वाब का है, इसका ज़हूर देखें। वो मस्दर हैं, ये मजहर हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौकों पर फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। मेरे उस्ताद मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम मद्दल्लाहु आली, आप फरमाते हैं, ये तो समझ में आती है कि हुजूर हुसैन हुजूर से हैं। ये बात समझ में आती है कि बेटा बाप से होता है, नवासा नाने से होता है। ये कैसे साबित हुआ कि नाना नवासे से है? तो फरमाते हैं, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की गोद से लेकर मदीने तक हुसैन मुस्तफा से है, और मदीने से लेकर करबला तक मुस्तफा हुसैन से।